विनोद बंसल जी, आपके हिसाब से अरशद मदनी के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि 8वीं के बाद अलग से स्कूल 1 महीने के अंदर 2 बार बयान मुस्लिमों से कह रहे हैं कि भाई भले छप्पर में खोलो, भले झोपड़ी में खोलो, लेकिन अपनी बेटियों के लिए अलग से स्कूल खोलो। देखिए, लव जिहाद के जो नए नए तरह के प्रपंच और षड्यंत्र है ना, इनको समझना पड़ेगा। आपके टाइम्स नाउ के सुधीर दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह से 8वीं कक्षा के बाद में लड़कियां प्यूबर्टी को अटेंड कर लेती हैं। इनके इस्लाम के अनुसार वो शादी के लिए और सेक्स के लिए परिपक्व हो जाती हैं। और आप देखिए कि ये इनके लड़कियों को फंसाने के नए नए शगुफे और षड्यंत्र हैं। आप समझना पड़ेगा इस बात को कि और हिंदू लड़कियों को भी फंसाने की कोशिश है कि अगर वो आती है तो आने दो। अरबी क्यों आती है भाई? ये नहीं कहेंगे कि मुस्लिम लड़कियां अगर हिंदू विद्यालय में जाती हैं तो उनको जाने दो। ये कभी किसी को सुना है क्या? कभी ये बोलते हुए नहीं सुना होगा। और दूसरी बात ये कि लव जिहाद को और धर्मांतरण के अड्डे खोल रहे हैं। क्यों नहीं जाती है? क्या बात कर रहे हैं आप विनोद बंसल जी? नहीं, बिल्कुल जाती है। किस नेता ने कहा? मैं चैलेंज देता हूँ, यूनिवर्सिटी आपके मुस्लिम नेता ने कहा मुस्लिम लड़कियों को जब वो विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजिए, MBBS करेंगी, डॉक्टर इंजीनियर बनेगी, तो कहाँ जाएगी वो? अरे रिजवी साहब सुनिए ना। अरे रिजवी साहब, विनोद बंसल ने ये नहीं कहा कि मुस्लिम लड़कियां नहीं जाती हैं, उन्होंने कहा कि ये बात मदनी ने नहीं कही। आप समझिए इस बात को। वो ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि मुस्लिम लड़कियां नहीं जाती वहां पर जहां पर हिंदू लड़कियां पढ़ रही हैं। भाई जब आप सवाल करेंगे वैसा, वरना तो जो एक सही चीज है कि भाई जो हालात पैदा हो गए, आप देखिए इतने रेप के मामला बढ़ रहे हैं, इतनी गलत फहमियां बढ़ रही हैं, तमाम चीजें। मैं एक एक टिप्पणी, सब लोग एक साथ नहीं बोले, सब लोग एक साथ नहीं बोले। पहले विनोद बंसल का सवाल, फिर हजारी साहब आपके पास, फिर राजू दास जी आपके पास, फिर शबनम आ रहा हूं। जी मैं बड़ा टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि देखिए इतने बुजुर्ग और वरिष्ठ व्यक्ति हैं, मुस्लिम समुदाय उनको मानता है। मुझे अच्छा लगता है अगर वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लड़कियों को हम हलाला की वो अभिशाप से मुक्ति दिलाएंगे। मुझे अच्छा लगता है कि भारत को हलाल के जो षड्यंत्र से मुक्त करेंगे, जो हलाल के माध्यम से देश के अंदर पैरेलल अर्थव्यवस्था क्रिएट हो रही है, उससे हम देश को मुक्त करेंगे। मुझे अच्छा लगता है कि मुस्लिम लड़कियों के बारे में कहते हैं पहले चीजों को पढ़िए बंसल साहब। आपके साथ मामला ये है कि आप पढ़ते नहीं है, आप कुछ जानना नहीं चाहते, क्योंकि माहौल ऐसा बन गया है कि कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। ठीक है, आप नहीं, माहौल बनाया किसने है? जब आप पढ़े, ठीक है, रुकिए हजारी साहब, माहौल किसने बनाया है? अरशद मदनी नहीं बोले होते तो हम नहीं चर्चा कर रहे होते, किसी और मुद्दे पर बात कर रहे होते। तो माहौल बनाया किसने? भाई ये बताइए, 8वीं कक्षा के बाद तो ये अलग से करेंगे विद्यालय। मैं कहता हूँ मेडिकल की पढ़ाई कैसे करेंगे? आखिरकार इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए अलग से इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे। ठीक, विनोद जी रुक जाइए, विनोद जी रुक जाइए, रुकिए, बोलिए हजारी साहब, बोलिए। इंसाफ के साथ बात नहीं कराते हैं आप। बोलिए। आप डिबेट में भी हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, यहाँ भी आप आप प्रवक्ता है, आप क्यों हिंदू मुसलमान बन जाते हो? अरे बोलिए ना, कम से कम आप मत प्रोपेगेंडा खेलिए सर डिबेट में। अरे आप प्रोपेगेंडा करते हो, आप सीधा आप धमकियां देते हो। अच्छा रुकिए ना, मैं 1 मिनट रुकिए। हजारी साहब, जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना। ये टैगिंग क्यों करने लगते हैं? फिर शबनम आपको टैगिंग देंगी, आपको नहीं अच्छा लगेगा क्या? आप जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना। ये तो जिहादी पत्र मैं जो अभी मुझसे मेरे बोलने के बाद मुझसे जो सवाल किए गए, आपने मुझे बोलने को नहीं दिया। शबनम जी ने मौलाना और पता नहीं पिछले 1 मिनट से सर आप ज्ञान दे रहे हैं, समय खराब हो रहा है। नहीं, आप कर रहे हैं, आप ऐसे हालत कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं आप। अरे कहाँ राकेश, ठीक है, रुकिए। शबनम, माहौल कौन खराब कर रहा है? जवाब नहीं है उनका, प्रश्न क्या पूछ रहे हो? ठीक है, शबनम, माहौल कौन खराब कर रहा है? राजू दास जी, बस आधा मिनट दे दीजिए, आ रहा हूँ। मैं बोल रही हूँ कि आपको अगर बेटियों की पढ़ाई की इतनी ही चिंता है तो कहना चाहिए था, आओ बेटियों, मैं बैग उठाऊंगा आपका, चलिए स्कूल की तरफ चलते हैं। आप ये टैगलाइन देकर कभी बाहर नहीं आएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, मुसलमानों की वोट किसको दिलवानी है? वो जो सत्ता थी, मलाई खाते थे सारी जिंदगी मुसलमानों के नाम पे, वो जो हाथ से फिसल रही है, उसको कैसे बटोरा जाए, सिर्फ यही है। अभी मैं देवबंद में थी, मैंने देवबंद के बहुत सारे लोगों से पूछा, उन्होंने कहा सारी जिंदगी अपना ही पेट मोटा किया इन लोगों ने, कोई हमारे लिए काम नहीं करते हैं, ना कोई समाज के लिए मुसलमान कैसे आगे दिशा में बढ़ेगा उस पर काम करते हैं।
काम क्या है? शबनम जी ऐसे ही लोग कांग्रेस मिले को होंगे कैसे फायदा दिया जाएगा? आपके ही जहन के होंगे। कैसे समाजवादी पार्टी को फायदा दिया जाएगा? आप अगर नफरत उलमा मोदी जी के नाम पे कैसे फैलाई जाएगी? अगर भारतीय मौलवियों को जनता निशाना पार्टी नहीं का आप बनाओगी, डर दिखा कोई दिखा के आपको अपने पूछने पेट कैसे वाला मोटे नहीं किए जाने वाला। जाएंगे? ठीक है अजारी साहब, सुना करिए सर, आपके बीच में कोई बोलता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप सबके बीच में बोलेंगे, आप सबके बीच में बोलेंगे, ये आपने तय करके रखा हुआ है। राजू दास जी रुक जाइए, हिंदू लड़कियों के चक्कर में रहते हैं। अरे रुक जाइए ना। मुस्लिम भाई की बहन है, आपके भाई ने कितनी हिंदू मुस्लिमों को अपने कब्जे में किया, हमारे बताइए। अरे रुकिए अजारी साहब, एक मिनट अजारी साहब, ये प्लीज मत बोला करिए भाई, सुनिए मत बोला करिए, वरना विनोद बंसल आपको लिस्ट पकड़ा देंगे कि कितने इस तरीके के केसेस हुए। मैं नहीं जाना चाहता हूं उधर। महंत राजू दास जी रुक जाइए, रुकिए, सबकी आवाज डाउन है प्लीज, सबकी आवाज पीछे डाउन है प्लीज, सबकी आवाज डाउन है। राजू दास जी, मुस्लिम लड़कियों को उनका कंधे का इस्तेमाल करना हो या फिर अयोध्या, क्या सिर्फ माहौल बना रहे हैं अरशद मदनी और असली टारगेट पर 24 का चुनाव है? आपको लगता है ऐसा? देखिए, पहली बात तो कितने दुर्भाग्य की बात है कि इतने वरिष्ठ इस्लाम के वो रहनुमा हैं और उनके मानने वाले भी देश में लोग हैं। उनके विचार पर देखिए, अभी नूर साहब तुरंत पलट गए। पहले तो उन्होंने कहा कि मैं उनका बयान ठीक नहीं था, फिर तत्काल उनके पक्ष में बयानबाजी करना शुरू कर दिया। उनका एक ओहदा है, लेकिन उनकी मानसिकता है शुद्ध रूप से समाज को तोड़ने वाला, समाज को बांटने वाला, मुसलमानों को लामबंद करके और बीजेपी से हटाकर कहीं अलग वोट शिफ्ट करने का इरादा। शुद्ध रूप से 2024 में मुसलमान कहीं बीजेपी के साथ ना हो जाए। अगर जरा सा भी बीजेपी के साथ हो गया तो बीजेपी वैसे कोई हटा नहीं पाएगी। ठीक है, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन थोड़ा सा समय और मैं आपका चाहूंगा। दूसरी बात, जिस प्रकार से एक बाबर का तुलना करना कितनी दुर्भाग्य की बात है। एक आक्रांता, एक बलात्कारी, एक बेविचारी, एक कुकर्मी बाबर, उसका तुलना करना इस्लाम ठीक है, समय कम है और जाहिर सी बात है ये माहौल बनाने के लिए ही बयान दिया गया अरशद मदनी का।